हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक नई वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है रेड रूम। ये वेब सीरीज एक सीक्रेट सोसाइटी और कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम विवेक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक होटल चेन का एमडी रहता है। वो अपने ऑफिस में आता है, तभी उसके पास जिंदल नाम का एक आदमी आता है जो कि उसके लिए काम करता है। वो उसको बताता है कि आप जो होटल खरीदना चाहते हैं वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। बोर्ड मेंबर्स इसके लिए राजी नहीं होंगे, पर विवेक उसकी बात नहीं मानता। वो उससे कहता है मुझे वो होटल किसी भी कीमत पे चाहिए। इनकी बातों से हमको पता चलता है कि विवेक जिस होटल चेन का एमडी है वो उसका बिजनेस नहीं बल्कि उसकी वाइफ टिया का फैमिली बिजनेस है। विवेक को ये पोजीशन बस इसलिए मिली है क्योंकि उसने बड़े घर की लड़की से शादी की है। जिंदल विवेक से बात करके होटल के बाहर आता है और अपने बॉस को कॉल करके विवेक की सारी बातें बताता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदल किसी और के लिए ही काम कर रहा है। रात को जब विवेक सुट्टा मार रहा होता है तभी उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। कॉल पे वो थोड़ी टेंशन में रहती है, जिसके बाद विवेक सीधा घर जाता है। वहां पे हमको पता चलता है कि आज विवेक का बर्थडे है और टिया ने उसकी बर्थडे के लिए एक पार्टी रखी है। यहाँ हम टिया को देखते हैं। वो एक बहुत ही प्रिटी वुमेन रहती है। पार्टी में टिया अपनी मम्मी और विवेक के मम्मी पापा को भी इनवाइट करती है, साथ ही जिंदल भी वहां पे रहता है। विवेक सबके साथ केक कटिंग करता है और फिर उसके बाद तुरंत ही दारू पीने बैठ जाता है। वो अपने गेस्ट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। उसके गेस्ट डिनर करके चले जाते हैं, पर भाई की दारू खत्म ही नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसके पास टिया आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, इतनी दारू क्यों पी रहे हो आजकल। पर विवेक उसको कुछ नहीं बताता और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और विवेक वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन टिया अपने डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उसको रिलैक्स करने को बोलती है। इनकी बातों से हमको पता चलता है कि टिया को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और वो विवेक के इस बिहेवियर की वजह खुद को मानती है। इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी टिया की फ्रेंड सलोनी उससे मिलने आती है। टिया उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती है। तब सलोनी उसको एक पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है तुझे थोड़ा एंजॉयमेंट की जरूरत है। टिया रात को 1 पीस में रेडी होकर पार्टी लोकेशन पे जाती है। ये लोकेशन थोड़ी सिटी से बाहर साइड रहती है। टिया जैसे ही अंदर जाती है हम देखते हैं यहाँ पे कोई उसको सीसीटीवी पे देख रहा होता है और क्लब की हर जगह पर सीसीटीवी लगे होते हैं। टिया के अंदर जाते ही एक मैसेज आता है गेम। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम टिया को देखते हैं। वो जैसे ही क्लब के अंदर जाती है, एंट्रेंस पे ही एक लड़का और एक लड़की लगे पड़े होते हैं। टिया उनको अजीब तरह से देख रही होती है, तभी पीछे से सलोनी टिया को स्पैंग करती है। टिया चौंक जाती है और उससे पूछती है ये कैसी जगह है। सलोनी उसको बताती है कि ये रेड रूम क्लब है। टिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, पर सलोनी उसको मास्क लगाने को बोलती है और अंदर ले जाती है। ये लोग पहले तो बार पे जाते हैं और दारू पीते हैं। तभी सलोनी टिया को छोड़कर एक लड़के के साथ मजे करने निकल जाती है। अगले ही मिनट टिया के पास एक लड़का आता है और उससे इंटरेक्ट करता है। टिया उससे कैजुअली बात करती है, पर जैसे ही वो चांस मारने की कोशिश करता है तभी टिया वहां से चली जाती है। ये सारा सीन एक बंदा सीसीटीवी में देख रहा होता है। टिया वॉशरूम में जाती है और वहां देखती है सलोनी कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रही है। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती और वहां से बाहर आकर अकेले बैठ जाती है। वहीं विवेक ऑफिस से घर आकर वापस से दारू पीने लगता है। अगले सीन में हम दीवान नाम के एक आदमी को देखते हैं। दीवान उसी होटल का ओनर रहता है जिसको विवेक खरीदना चाहता था। वो दीप्ति नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि सेम होटल बिजनेस में रहती है। वो दीवान को फोर्स करती है अपना होटल उसको बेचने के लिए। दीप्ति दीवान और उसके पार्टनर को 2 दिन का टाइम देती है सोचने के लिए। वहीं रेड रूम क्लब में वो लड़का वापस से टिया के पास आता है और उससे सॉरी बोलकर थोड़ा इम्प्रेस कर देता है। वो टिया से कहता है मुझे अपनी मम्मी को लेकर कल कहीं जाना है, इसलिए मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, चाहो तो मैं तुमको ड्रॉप कर सकता हूँ। टिया उसकी बात मान जाती है और उसके साथ क्लब से निकल जाती है। वहीं विवेक जिंदल को कॉल करता है और उससे पूछता है मेरी मिस्टर दीवान के साथ मीटिंग का क्या हुआ। तब जिंदल उसको बताता है कि बोर्ड मेंबर्स ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। ये सुन के विवेक उससे कहता है बोर्ड भाड़ में जाए, तुम मेरी मीटिंग फिक्स करो।
वहीं टिया उस लड़के के साथ कार से जा रही होती है। तभी टिया अपना मास्क निकाल देती है। उसको ऐसा करते देख वो लड़का भी अपना मास्क निकाल देता है और उसको अपना नाम बताता है। उसका नाम करण रहता है। टिया उससे कुछ बोल पाती इससे पहले विवेक का कॉल आ जाता है, जिसको देखकर टिया थोड़ा परेशान हो जाती है और अपनी दवाइयाँ खाती है। ये देखकर करण कार रोक देता है और उससे पूछता है सब ठीक है ना। तब टिया उसको किस करती है और गाड़ी से उतरकर चली जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि कार में भी एक कैमरा लगा हुआ है। टिया जैसे ही घर जाती है, विवेक हॉल में भंड डला होता है। वो उसको बेडशीट देती है और नहाने चली जाती है। टिया मजे से हॉट वाटर शावर ले रही होती है। तभी करण उसके बाथरूम में आता है और उसको पीछे से दबोच लेता है। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। तभी विवेक की नींद खुलती है और वो अपने रूम की तरफ आता है और बाथरूम के गेट को नॉक करता है। की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विवेक बाथरूम के गेट को नॉक करता है और टिया का फोकस टूट जाता है और हमको पता चलता है कि ये सब रियल नहीं बल्कि टिया की कपोल कल्पना थी। अगले सीन में हम देखते हैं टिया अपने होटल के कैफे में सलोनी के साथ बैठी रहती है। वो सलोनी को कल रात के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है मैं आज के बाद वहां पे कभी नहीं जाऊंगी। ये सुन के सलोनी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुझे वहां इसलिए ले गई थी कि तू थोड़ा एंजॉय कर सके, पर तू वही रहेगी जो बन चुकी है, बोरिंग। ये सुन के टिया उससे कहती है तू खुद तो मुझे अकेला छोड़कर एंजॉय कर रही थी। तब सलोनी कहती है अगर ऐसा था तो तू हमको ज्वाइन कर लेती, थ्रीसम हो जाता। ये सुन के टिया उससे कहती है तू मेरे टाइप की नहीं है। और फिर टिया को फिर से पैनिक अटैक आता है और वो अपनी दवाई लेने ही वाली होती है कि तभी सलोनी उससे उसकी दवाइयाँ ले लेती है। वहीं विवेक अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक ज़रूरी फाइल पे टिया के साइन नहीं है। तब जिंदल उसको बताता है कि टिया होटल के कैफे में ही है। ये सुनकर विवेक टिया के पास आ जाता है उससे साइन करवाने। विवेक के आते ही सलोनी वहां से चली जाती है। टिया फाइल को देखती है और कहती है मैं इसको पढ़कर साइन कर दूं तो चलेगा। विवेक उसको हाँ बोल देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और रात को साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं। रात को विवेक दीवान के साथ मीटिंग करता है। ये मीटिंग 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो जाती है, पर विवेक उसका वेट करता है। मिस्टर दीवान के आते ही विवेक सीधा उनसे मुद्दे की बात करता है। वो कहता है मुझे आपका होटल चाहिए और इसके बदले मैं आपको 500 करोड़ दूंगा। ये सुन के दीवान उससे कहता है मेरे पास इससे बड़ा ऑफर ऑलरेडी आ चुका है। और फिर दीप्ति वहां आती है और विवेक को पता चलता है कि उसकी कॉम्पिटिटर दीप्ति ही है। वो अपना ऑफर 600 करोड़ तक ले जाता है। जिंदल उसको मना भी करता है, पर विवेक उसकी बात नहीं सुनता। वहीं टिया डिनर के लिए रेडी हो जाती है और विवेक को कॉल करती है, पर विवेक उसका फोन नहीं उठाता। तब टिया जिंदल को कॉल करती है। जिंदल उसको बताता है कि विवेक मान नहीं रहा है, वो पैसा बढ़ाए जा रहा है। टिया विवेक से बात करवाने को बोलती है। विवेक फोन लेकर रूम से बाहर जाता है। टिया उससे गुस्सा होती है और कहती है अगर नहीं आ सकते थे तो प्लान क्यों बनाया। इनकी बातें खत्म होने से पहले ही दीप्ति दीवान के साथ डील क्लोज कर लेती है और विवेक के हाथ से वो होटल निकल जाता है। जाते जाते दीप्ति जिंदल को थैंक्स भी बोलती है। हो सकता है जिंदल दीप्ति के लिए काम करता हो। वहीं टिया बहुत ज्यादा अपसेट रहती है विवेक के बिहेवियर को लेके और अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो फिर से रेड रूम क्लब जाती है। वो वहां पर दारू पी रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसको डांस के लिए पूछता है। टिया उसके साथ डांस करने लगती है, पर भाई का मूड थोड़ा अलग था। पहले तो वो टिया को टच करने की कोशिश करता है, पर टिया उसको मना कर देती है। तब वो उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसको फोर्स करने लगता है। तभी वहां पर करण आता है और टिया को उससे बचा के अपने साथ ले जाता है। और फिर इन दोनों के बीच फाइनली इस बार रियल में होता है। टिया और करण सेक्स करते हैं और इनको सेक्स करते हुए दीप्ति देख रही होती है।